हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग प्रभु का मेज में भाग लेने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा वचन को देखकर फिर हम लोग उसमें भाग लेंगे। अभी लगातार 2 दिन से तो हम प्रार्थना कर रहे थे, वचन आपको कई वचनें बता के दिए। मेरा विश्वास है आपने उन सारे वचनों को सुना है। सुने हुए उसके अनुसार हमें आज प्रभु का मेज में भाग लेना है, तो तैयारी के साथ हम इसमें भाग लेंगे। तो थोड़े समय हम लोग वचन को मनन करेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती 26वां अध्याय, उसका 26 से लेकर 29 तक। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक मैं कभी नहीं पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। तो प्रभु के मेज में जो भाग लेने वाले आप भी ध्यान दें, और जो अभी तैयार हो रहे हैं आप भी ध्यान दें, छोटे बच्चे आप लोग भी ध्यान दें। ये वचन हम सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों के साथ फसह का भोजन मनाते समय, फसह का प्रोग्राम खत्म होते होते यीशु ने वही रोटी, जो रोटी वो लोग अभी क्या कर रहे थे, खा रहे थे, वही रोटी को लिया। और आम तौर से इस्राएल में जैसा हम लोग खाना का साथ पानी होता है, वैसे उनके हर एक भोजन में दाखरस उनके घर में होता है। दाखरस एक आम तौर से जैसा हम लोग पानी पीते हैं, वैसा वो लोग क्या करते हैं, पानी के समान उसको इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा, केरला में जाएंगे, घर में किसी के भी घर में अगर आप जाओगे तो पहले आपको एक काला चाय मिलता है। उनके घर में उबलते ही रहता है। क्या करते रहता, सुना है आपने ऐसा? काला चाय और गुड़ उनके हंडा में 24 घंटा पकते रहता है, गर्म होते रहता है। वो तो आप कोई आएंगे तब बनाते होंगे ना। चुप, कंटिन्यू चालू रहता है। चलो अच्छी बात है। इसी रीति से इजरायली के घर में, सबके घर में दाखरस पानी की तरह जमा रहता है। तो ये भोजन के साथ में दाखरस भी उधर था। यीशु ने वही रोटी जो उसमें मेज में था, वही दाखरस जो मेज में था, उसमें से एक रोटी ली, उसको क्या किया, धन्यवाद किया, और उसको क्या किया, तोड़ा और क्या किया, उनको दिया और कहा लो खाओ, ये मेरा देह है। अभी इसके विषय में हम लोग 2 दिन से देखे, इसलिए मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूं। रोटी को दिया, उसके बाद यीशु ने एक प्याला लेकर उसको भी क्या बोला, धन्यवाद दिया, और बोले इसमें से क्या करो, पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। ये वाक्य को आपको याद करना है। यह वाचा का मेरा वह लहू है। क्या है? यह वाचा का मेरा वह लहू है। वापस बोलेंगे, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। हालेलुया। यीशु ने क्या बोले लहू को लेकर, क्या बोले, यह वाचा का मेरा लहू है। क्या बोले,
यह वाचा का मेरा लहू। मैं इसको आपको क्यों बार बार बोलने को रख रहा, याद कर लेना, यीशु ने खून ऐसा ही नहीं बहाया। हालेलुया। जिस प्याले में आज हम भाग लेने जा रहे हैं, इसको नॉर्मल ना समझे। ये नॉर्मल हमारा दाखरस है, ये नॉर्मल रोटी है, लेकिन इसके पीछे का अर्थ, जिस उद्देश्य प्रभु ने इसमें भाग लेने के बोला, वो हमें क्या करना है, समझना है। हालेलुया। यह वाचा का मेरा लहू है। ये जो लहू बहाया गया, ये ऐसे ही नहीं बहाया गया, ये बहाने के पीछे का कारण क्या है? क्या बांधा गया है? वाचा। वाचा को प्रमाणित करने के लिए, साबित करने के लिए क्या बहाया गया? हालेलुया। उसे समझ में आया? एक वाचा बांधी गई है, उस वाचा को प्रमाणित करने के लिए स्टैंप के रूप में क्या दिया गया? लहू। हालेलुया। या ऐसा लहू नहीं है, ये वाचा का वह लहू है। कैसे मेल कराया? दो एग्रीमेंट करते समय दोनों प्रतिनिधि, दोनों तरफ से क्या होता है? प्रतिनिधि। दोनों तरफ से क्या होता है? प्रतिनिधि। अभी कोई काम किसी को अपॉइंट करते समय में एक प्रतिनिधि को अपॉइंट करते, भाई तू ये काम को तू देख ले। हालेलुया। एग्रीमेंट बनाते समय में भी दो प्रतिनिधि है, एक किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से, और एक किसकी तरफ से? मानव जाति की तरफ से। दो प्रतिनिधि। ध्यान से सुनिए, ये दोनों काम कौन ही कर रहा है? यीशु कर रहा। क्योंकि वो पूरा परमेश्वर भी था और पूरा मनुष्य था, तो परमेश्वर की तरफ से भी प्रतिनिधि कौन है? यीशु है। मनुष्य की तरफ से भी प्रतिनिधि कौन है? यीशु है। तो दोनों का काम एक साथ मिलकर दोनों को क्या किया? एक कराया। क्योंकि एक समय हम उसके कौन थे? दुश्मन थे। पिता के कौन थे? दुश्मन थे। अनुग्रह से आपको और मेरा क्या हुआ? उद्धार हुआ। हमें मेल कराने के लिए एक एग्रीमेंट बांधी गई। वो एग्रीमेंट बांधते समय में किसी का सिग्नेचर नहीं, खुद का खून का क्या लगाया? स्टैंप लगा। हालेलुया। एक बार स्टैंप लगा दिया, मतलब अगर कोई जगह सील किया गया, सील करते देखा आपने? किसी ने देखा सील कैसे किया जाता है? बड़ा सांकली लगा के बांध देना उसको। बोलो मेरे को, आप बताओ, कोई घर को सील कर दिया, कोई कंपनी सील कर दिया, तो क्या करेंगे? बड़ा सांकली लेके आकर उसको ऐसा क्रेन से ऐसा खींच के रख दे, क्या करेंगे? एक कपड़ा क्यों, एक सादा कागज, उसके ऊपर क्या रहता है? हाँ, वो कपड़ा फाड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगता है? उसमें इतना क्या दम है? उसमें इतना क्या दम है? सादा पेपर है, सादा कपड़ा है, क्या दम है उसमें? ऐसा ब्लेड मार दे तो क्या हो जाएगा? लेकिन लोग क्यों हाथ नहीं लगाते? वो स्टैंप महत्वपूर्ण। हालेलुया। जिस मेज में भाग लेने जा रहे हैं, ये क्या है? हालेलुया। ये वाचा का वह लहू है जो अनेकों के पापों की क्षमा के लिए क्या किया गया? बहाया गया। याद रखें, प्रभु ने हमें उद्धार किया अनुग्रह से। प्रभु की कलीसिया में लेके आया, हम आगे बढ़े, पवित्र आत्मा का भरपूरी, अन्य भाषा, सब कुछ होगा। ये सब किस लिए? खाली हम लोग इसी में ऐसा दिन काटने के लिए नहीं। हमें मिला हुआ उद्धार को आगे भी क्या करना? घोषणा करना। हालेलुया। तो ये वाचा का लहू जब मेरे लिए बहाया गया, इसका कीमत, इसका महत्व क्या है, इसको समझाने के लिए एक घटना मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा। शाऊल को जब राजा बनाया गया था, शाऊल में कोई खूबी नहीं थी, सिर्फ एक फायदा था, सारे इजराइल में एक ऊंचा आदमी था, इजराइल में सबसे ऊंचा था, बाकी उसमें कोई खूबी नहीं है। बिन्यामीन गोत्र सबसे छोटा गोत्र, कभी उसके परिवार में कोई राजा बने, कोई खूबी नहीं था, फिर भी प्रभु ने उसको क्या बनाया? राजा बनाया। क्या बनाया? राजा बनाकर जब उसको खड़ा किया, इधर सुनिए प्रभु भोजन लेने वाले, आप इधर ध्यान। बच्चे लोग, आप लोग कभी देखा ही नहीं क्या? शाऊल का कोई खूबी नहीं था, फिर भी प्रभु ने उसको क्या बनाया?
वो भी किसका? अपना प्रजा इस्राएल के ऊपर क्या बनाया? राजा बनाया। बनाने के बाद उसने एक बड़ा भूल कर दिया। क्या भूल कर दिया? शमूएल आने तक उसको क्या करना था? इंतजार करना था। बलिदान किसको चढ़ाना था? बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना था। कौन चढ़ाने वाला था? शमूएल चढ़ाने वाला था। तो कौन चढ़ा दिया? शाऊल ने क्या कर दिया? चढ़ा दिया। किस कारण से उसने चढ़ाया? मन फूल जाने से। क्या होने से? उसने बोला मैं करने से क्या होगा? टक्कर किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। मन फूल उठने के कारण परमेश्वर के ही विरुद्ध क्या किया? जिसने उसकी खूबी देखकर खड़ा नहीं किया था, उसकी अच्छाई देखकर खड़ा नहीं किया था, अनुग्रह से खड़ा किया, वो उस परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया? वो खड़ा होने के कारण परमेश्वर ने बोला तुझे मैं क्या करता हूं? मैंने मेरे मन के अनुसार का एक को क्या कर दिया? ढूंढ लिया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मेरे को भी हमारी योग्यता देखकर नहीं बुलाया, हमारी अच्छाई देखकर नहीं हमें ढूंढ के लाया। खून की नदी बही, अनुग्रह से उस नदी में बहते बहते क्या कर गए? हम आ गए। हालेलुया। लेके आकर खड़ा गया। इसलिए सबसे बड़ा विरुद्ध कार्य यह है, प्रभु के विरुद्ध में क्या करना? बलवा करना, घमंड करना। जिस काम के लिए मुझे नियुक्त किया गया वो काम अगर नहीं करेंगे, वो काम छोड़कर भलता ही काम करेंगे, प्रभु क्या कर देगा? रिजेक्ट करके हमारी जगह पे किसी और को क्या कर देगा? खड़ा कर देगा। याद रखने वाली बात है, प्रभु ने मुझे क्यों बनाया? उनकी महिमा के लिए। प्रभु ने मुझे क्यों बनाया? मुझे परिवार क्यों दिया? बोलिए ना, जोर से बोले। क्यों? बच्चे क्यों दिए? जो भी कुछ करो, वचन में लिखा ना, खाओ पियो जो भी करो, किसकी महिमा? तो मुझे प्रभु ने किसके लिए बनाया है? प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु की महिमा के लिए बनाया हुआ मैं वो काम छोड़कर, कल सुना हुआ वचन के मुताबिक, कपड़े के लिए और भोजन के लिए अगर आप चिंता में दिन काटोगे, प्रभु कुछ नहीं करेगा, आपको मारेगा नहीं। क्या करेगा? अपने उस उद्देश्य से क्या कर देगा? हटा देगा। आपके ही स्थान में किसी और को क्या कर देगा? खड़ा कर देगा। हालेलुया। हमारे स्थान में किसी और को खड़ा करते समय होगा क्या? मैं आपको पहले एक बार भी बताया था, सिमसोन जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम न करते हुए भलता ही कुछ काम करने गया। सिमसोन किस काम के लिए बुलाया गया था? इजरायलियों को दुश्मन के हाथ से क्या करने के लिए? छुड़ाने के लिए बनाया गया था। देश मर रहा है, ये शादी कर रहा है। हालेलुया। ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। देश मर रहा है, तेरे को किस काम के लिए भेजा था? वो मरने वालों को क्या करने के लिए? जान बचाने के लिए। याद रखिए विश्वासी भाई बहनों, मेरे नगर में, मेरे घर के आसपास में अगर किसका घर दुखी है, अगर मेरे आसपास में घर में से कोई अगर मर रहा है, जिम्मेदार कौन है? कौन है? मेरे अंदर यह दर्द होना चाहिए, मैंने प्रार्थना नहीं किया इसलिए ये मर गया। मैं प्रार्थना कर ढंग से किया होता, प्रभु इसको और उम्र क्या किया होता था? दिया था। मेरे पड़ोसी क्यों दुखी है? वो उसका आदमी कमाता नहीं है ना, किसके ऊपर डाल दे? नहीं, जिम्मेदार कौन है? मैं। अगर देश मर रहा है और तुम चुप रहोगे, इजराइल के लिए उद्धार कहीं और से आएगा। तू और तेरा घराना नाश नहीं लिखा है, सत्यानाश होगा। हालेलुया। क्या होगा? हालेलुया। कितना बड़ा जिम्मेदारी दिया है। मैं रहने वाला नगर में, मैं रहने वाला परिवार में कोई दुखी नहीं रहेगा। मैं आपको पिछले बार भी बताया था, अधिकार देकर रखा है। तू अगर मेरे नाम से जो भी कुछ मांगेगा
मैं तेरे लिए करूंगा। कौन बोला? यीशु ने। क्या बोलकर बोला? मेरे नाम से मुझसे जो भी कुछ मांगे। इसका मतलब क्या है? तू अगर बोलेगा शैतान भाग, बीमार भाग, आगे एक बीमार पड़ा है, तुम बोले वो है ना, माहौल खराब ही है ना, थोड़ा होता है। हालेलुया। तू सुखरूप अगर सो रहा है, प्रभु अपने स्थान से तुझे क्या कर देगा? हटा देगा। किसी और को स्थान में क्या करेगा? खड़ा रहने के बाद होगा क्या? होगा क्या समझने के लिए शिमशोन का हालत क्या हुआ? आंखें क्या कर दिया गया? अब वचन समझ में नहीं। वो कलीसिया में जाएगा। मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूं? आशीष भी रखी है, क्या भी रखी है। जो चाहिए आज क्या करें? आप ले लो। आंखें निकाल दीजिएगी। बाद में वचन कितना भी पढ़ाओ, सच बताओ, दिल में हाथ रख के 3 दिन में से तीनों दिन का वचन पूरा समझ में किस किस को है? हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना। आपसे आप पूछ लो। हालेलुया। एक गवाही नहीं दे पाते, एक गवाही नहीं दे पाते। चले क्या करने के लिए? सुसमाचार बताने के लिए। मैं क्यों ये सारी बात क्यों बोल रहा हूं? हम गलती नहीं बताएगा तो और कौन बताएगा? माफ करना, समझना जरूरी है। एक गवाही नहीं बता पाते। गवाही क्या होता है? प्रभु ने मेरे जीवन में ये वचन के अनुसार ये काम किया, ये है गवाही। ये है गवाही। गवाही क्या है? गया सप्ताह प्रचार में यह वचन था, क्लास में यह वचन सिखाया गया था, प्रभु ने इस वचन के मुताबिक मेरे जीवन में यह काम किया, आज मैं जिंदा हूं, प्रभु आज मुझे चला रहा है, मैंने वचन को आजमाया। ये क्या है? गवाही है। एक गवाही नहीं बता पाते। आपका गवाही कलीसिया के लोग ही नहीं समझ पाते। आप बाहर जाकर किसी को सुसमाचार बताओगे, बताओ आपके पीछे कितना जन आएगा? कितना जन आएगा? विषय सब कुछ समझ में आ रहा है? मुझे समझ रहा है आपको चोट पहुंच रही है, माफ करना, मुझे बताना है। हालेलुया। आपका गवाही मुझे ही नहीं समझ में आया, एक अन्य जाति क्या समझेगा? जैसा संजय भाई पिछला बार बताया था, मैंने उनको जाकर पूछा आप उद्धार पाना चाहते हो क्या? हालेलुया। एक अन्य जाति के पास जाकर आप उद्धार पाना चाहते हो क्या पूछेगा तो वो क्या बोलेगा? क्या बोल रहा है? ये उद्धार का मतलब उसको क्या मालूम? ये उद्धार तूने कहीं से सीख के आया। उद्धार आशीष है, स्वर्ग, सियोन, ये सब इधर आके सीखा। हालेलुया। ये लेकर तुम उधर जाके उसको बताएगा, उसको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर वो आदमी आखिर में क्या करेगा? बहादुर भाई क्या करेगा? फिर बोलेगा मैंने मसीह के लिए क्या खा के आया, तेरी बेवकूफी के कारण क्या खा के आया, मार खा के आया। हालेलुया। समझ में आया? मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? क्यों ये बात बोल रहा हूं? इतने में अभी तक क्या नहीं है? तैयार नहीं। क्यों? इसका कारण क्या है? तेरे को बुलाया एक काम के लिए, तू कर रहा है दूसरा। इसीलिए तेरी बातें ना तो कलीसिया के लोग समझ में आएंगे, तो घर के लोगों को बोल के बता। घर के भी एक लोग तेरा बात नहीं मानता। हालेलुया। और तू चला किससे लड़ने के लिए? किससे लड़ने जा रहे हैं? कैसे लड़ेंगे? हाँ, कपड़ा भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में घटना है। मैं ये सब हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपनी कमी कमजोरियों को बता रहा हूं। रोना प्रभु के सामने। मुझे आपने किस लिए बनाया था? किस लिए बनाया था? हाँ? किस लिए बनाया था? तेरी महिमा के लिए। मेरे जीवन के द्वारा तुझे महिमा मिलनी चाहिए, लेकिन वो छोड़कर मैं बिजी कुछ और चीज में है, परिवार को सुधारने में, बच्चों को सुधारने में। हालेलुया। खुद तो हालेलुया।
खुद को आ ही नहीं आएगा, बच्चे को क्या लेंगे? ट्यूशन। क्या लेंगे? बोलना पड़ रहा है, हालेलुया। कल को वही बच्चे ने अगर पूछ लिया तू कितना पढ़ा है, बताओ, भक्त बन जाते। लंबी प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में आराधना, नाच गान, सब हम लोग क्या कर लेते। ये क्या है? मेरी खूबियों का प्रदर्शन। ये क्या है? ये क्या है? टैलेंट्स का क्या है? प्रदर्शन करके आपको क्या लाभ हुआ? लाभ होता है? नहीं होता। तो आपको करना क्या? जिस काम के लिए बुलाया गया, शिमशोन ने नहीं किया, आंख बंद हो गई। याद रखना, बच्चा ने चलाया किसको? कौन चलाया? बच्चे ने चलाया शिमशोन को बोलते समय। उसका अर्थ क्या है? बच्चा पूछता है, अंकल आपको भी समझ में नहीं आया क्या? हालेलुया। बच्चा क्या क्वेश्चन पूछता है? आप तो भविष्य सकता है करके मेरे को सुनने में आया। बच्चा आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कैसा लगेगा? शिमशोन का वो दिन आया, कौन क्लास ले रहा? बच्चा। ये बात थी शिमशोन की। शाऊल का हालत क्या? प्रभु का मर्जी के विरुद्ध में काम किया। बनाया था राजा का ही काम करना था। किसका काम किया? याजक का काम किया। हालेलुया, हालेलुया। था राजा, काम किसका किया? याजक किया। प्रभु ने उसको अपने स्थान से क्या कर दिया? जिस शाऊल को हटा दिया। लहू का वाचा बांधा हुआ तुझे और मुझे और रखेगा। हालेलुया। तो डरते कांपते हुए आज इस मैच में क्या लेंगे? भाग लेंगे। प्रभु शाऊल को दिया हुआ काम को उसने नहीं किया, प्रभु आपने उसको हटाया। किसको रख दिया? एक दाऊद, उसका मन कसा एक व्यक्ति को क्या कर दिया? रखता है। शाऊल तो सिर्फ राजा था, आप और मैं राजा और याजक है, दोनों पद हमको दिया है। हालेलुया। तो पोस्ट ज्यादा है कि नहीं? जिम्मेदारी ज्यादा है कि नहीं? पूछा जाएगा नहीं ज्यादा? जितना दिया कुछ खिला दो, दे मम्मी को बात दे दो। बस अरे दे रहा ना भाई, दे रहा ना, बस ना, समझ गया? हाँ समझ गया। चलो इधर ध्यान दो। हाँ, क्या बोला मैंने? आप और मैं सिर्फ राजा नहीं है, राजा और याजक सब बुलाए गए। ये हम लोग को पिछले दिन सुनने में बहुत खुशी आ रहा था, मैं कौन हूं। लेकिन अभी जब छड़ी लेकर प्रभु खड़ा रहेगा तो कैसा रहेगा? काम क्या दिया था तुझे, कर क्या रहा है? हालेलुया। प्रभु पूछेगा नहीं पूछेगा? शाऊल अपना काम छोड़कर चलने के कारण प्रभु ने उसको अपने स्थान से क्या कर दिया? हटा दिया। आप उस अध्याय को घर में जाकर पढ़ लेना। उधर इजरायली को फिलिस्तीयों ने आकर क्या कर लिया? घेराबंदी कर दिया। चारों तरफ से क्या कर लिया? घेराबंदी कर दिया। खास उधर एक ट्रीटमेंट चल रहा है। फिलिस्तीयों ने क्या किया? इस्राएल में किधर भी हथियार बनाने वाला लोहार नहीं पाया जाना चाहिए। सबको क्या करो? उधर से उठाओ। क्या बोला? सारे लोहार को उठा दो। उधर ना तो तलवार होना चाहिए, ना बर्ची होना चाहिए, ना भाला होना चाहिए। इस्राएल के हाथ में तलवार नाम का चीज क्या नहीं करना चाहिए। तलवार बोलेगा तो क्या है? वचन के मुताबिक तलवार बोले तो क्या है? चाकू। परमेश्वर का वचन। इस्राएल में सबको वचन मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। इस्राएल के हाथ में अभी क्या नहीं है? तलवार नहीं। तुमने सारा ड्रेस पहना है, हाथ में क्या नहीं है? तलवार नहीं है। युद्ध में खड़े रह पाएंगे? यही कंडीशन हुआ किसका? इस्राएल, शाऊल का कंडीशन। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध में चलेंगे, प्रभु किधर तक लेके आके छोड़ेगा मालूम है? किधर तक लेके आके छोड़ेगा? आपको, आप तक वचन आने से प्रभु शैतान खुद क्या कर देगा? घेराबंदी डाल देगा। आपको वचन सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, वचन के पास आने नहीं देगा। समझाने के लिए आज क्लास था, आज ही एक इंपॉर्टेंट काम क्या कर जाएगा?
आ जाएगा। आप जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उस काम किए बगैर रह भी नहीं सकते। हालेलुया। क्या करेंगे? तो आज का संदेश गया। ये कौन करेगा? परमेश्वर ने, शैतान करेगा। क्यों? आप किसकी बात मानी? शैतान की बात मान के परमेश्वर का विरोध खड़े हुए ना, तो क्या करेगा? वचन मिलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मन्ना ढूंढ ढूंढ कर जाओगे, क्या नहीं मिलेगा? मन्ना नहीं मिलेगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। जब अन्न नहीं, रोज क्या होते जाओगे? दुबले पतले होते जाओ। आत्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं, खाली कलीसिया में कौवे की तरह आना जाना, आना जाना, इससे कोई लाभ नहीं होगा। बहुत बहुत डेंजर कंडीशन है। हालेलुया। उसके बाद देखते हैं, फिलिस्तियों की तरफ से एक बड़ी दल आकर मैदान में खड़ी है, चैलेंज दे रहा है, तुम में से एक और हम में से एक, दोनों आपस में टकराएंगे। जो हारेगा वो दूसरे का क्या बनेगा? गुलाम बनेगा। ये कंडीशन आपको मालूम है, सुने आपने ये स्टोरी। कौन था वो आदमी? गोलियात। गोलियात फिलिस्तीन में से सबसे ऊंचा आदमी, राक्षसी आदमी। कितना फुट? 9 फुट। कितने फुट के आदमी? 9। आदमी ही 9 फुट। फिर उसने जो हथियार पहने ना, वो पहनेगा तो और भी क्या दिखता है। हालेलुया। नहीं समझ में? आकर जब खड़ा हुआ, इस्राएल का पसीना छूट गया। राजा का क्या छूट गया? राजा जा जाकर, प्रजा से पहले राजा भागकर क्या कर रहा? छुप रहा है। क्यों? राजा के हाथ में अभी क्या नहीं है? तलवार नहीं है। ठीक है, सिपाही लोग हैं, बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उनको, शूरवीर लोग हैं। राजा गया तो बोलता है, फिर मैं क्यों अपना जान दूं, मैं भी क्या करूं? क्यों? हाथ में क्या नहीं है? इस्राएल में किसी के हाथ में क्या नहीं है? तलवार नहीं है। आगे राक्षस की तरह आकर खड़ा है, उसको देखते ही पसीना छूट जाता, तो उससे लड़ेगा क्या? हालेलुया। आपको और मुझको शैतान को किधर दे दिया, लेकिन बाल खुला करके मेरा घर में क्या करता? तांडव करता है। क्या करता है? और तुम क्या करके बैठे? तुम क्या करके बैठे? देखते बैठे। क्या करूं, मैं भी कर करके देखा। हालेलुया। समझ में ही नहीं आ रहा। ये कौन? ये आज तक आपने शायद नहीं बोले। अगर दिया हुआ काम छोड़कर अगर आप चलेंगे, आने वाले दिन में यही भाषा आपको बोलनी पड़ जाएगी। क्योंकि प्रभु को छोड़कर तो नहीं जा सकते, क्योंकि मालूम है सत्य यही है। हालेलुया। ना शैतान के पास जा सकते हैं, ना प्रभु के पास रह सकते हैं। हालेलुया। गोलियत चैलेंज करेगा। अच्छा, और तू पूछ, हालेलुया, ये दिन आ जाएगा अगर किसके विरुद्ध में खड़े रहेंगे? परमेश्वर के विरुद्ध। जो काम के लिए बुलाए गए वो काम नहीं करेंगे। आपको प्रभु ने इतना आशीष देके कलीसिया में रखा है, सिर्फ आपका टैलेंट प्रदर्शन करने के लिए नहीं। क्या है बोले? आपके टैलेंट को क्या बोलेंगे? आपकी खूबी का प्रदर्शन करने के लिए इधर नहीं रखा। आप कितना अच्छा गाते हैं, कितना लंबा प्रार्थना करते हैं, वो दिखाने के लिए इधर कलीसिया में नहीं रखा। कलीसिया में क्यों आप आते मालूम है? फ्यूल रिफिलिंग। एक हफ्ता भर चलते समय पेट्रोल खत्म हो गया, वापस पेट्रोल क्या करने के लिए आ रहे हैं? भरने के लिए आते हैं। हालेलुया। लेकिन इधर आके खाली हंग 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 हंग, इसके लिए नहीं है। प्रभु ने इधर लेके आया रिफिलिंग करना, नया बल से भरना, फिर एक हफ्ते में जाकर क्या करना? आपको दिया हुआ काम को क्या करना है? करना। आप रोड कंस्ट्रक्शन होते समय आप देखे होंगे, जेसीबी वगैरह सब सुबह लाइन से रोड का साइड में खड़ा रहता। क्यों? सुबह एक गाड़ी आएगी, टैंकर आएगी, डीजल लेके, सबके टैंकर में क्या डाल के जाएगा?
ये काम किधर कलीसिया में आते समय होना चाहिए। इधर आएंगे, प्रभु से बल पाना है, फिर मैदान में क्या करना है, उतरना है। आपको किसी ना किसी एक काम से प्रभु ने क्या किया है, चुना है। याद रखे, मैं जिस नगर में रहता है उधर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैं जिधर रहता हूं वो एरिया में भूखमरी नहीं होगा। मैं जिस एरिया में रहता हूं असुविधा बोलकर कोई चीज नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है, जिम्मेदार कौन, मैं। विश्वास करने वाले हालेलुया। नहीं, हम नहीं विश्वास करते। विश्वास करने वाले हालेलुया। आपको आपके नगर में क्यों रखा है? आपके एरिया में प्रभु ने बनाया हुआ योजना के खिलाफ कोई भी हरकतें क्या नहीं करेगा, नहीं होगा। अगर हो रहा है इसका मतलब उधर का रखवाला ढिल्ला है। कौन कौन? पुलिस वाला सही नहीं है, वो लेट आता है। फायर सर्विस वाला आग के खत्म होने के टाइम आता है, उसका गलती नहीं। गलती किसका है? हमारा है। तो प्रभु से आज क्या प्रार्थना करेंगे, मुझे आप इस नगर में ये काम के लिए रखा है, मेरे एरिया में कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं होगा। मैं जिधर रहता वो नगर में क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए। हालेलुया। दानिएल ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुनकर स्वर्गदूत को झट से भेज दिया। क्यों मालूम है? क्यों? दानिएल उसके बीबी बच्चे के लिए प्रार्थना करता, प्रभु मैं आगे अन्य देश में, मेरे बीबी बच्चे अभी भी इसराइल में, प्रभु उनको भूख खाना बिना कोई देता है कि नहीं देते, क्या मालूम। ऐसा प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना था? प्रभु मैं तो अच्छा पद में हूं, मेरा नगर पकड़ा गया, मेरे लोग गुलामी में हैं, तू कब छुड़ाएगा? किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? इसलिए लिखा है उसकी प्रार्थना सुनी गई। आप दिनों रात बैठकर प्रभु इसको सुधारो, मेरे हालेलुया, मेरा आदमी को सुधारो। बड़ा लड़का सुनता ही नहीं प्रभु। ये प्रार्थना छप्पर के ऊपर भी क्या नहीं करेगा, कभी नहीं जाएगा। विश्वासी समझ में आ रहा है? आपको जिम्मेदारी समझ में आ रहा है? आपका जिम्मेदारी आपको निभाना है। मैं जो एरिया से गुजर रहा उधर अगर उल्टी सीधी हरकतें हो रही, उधर खड़ा रहकर मैं शैतान को आज्ञा देना, तेरा इधर क्या काम, निकल। हालेलुया। मेरा नगर को सुधारने का है। हालेलुया। आप प्रभु का काम करोगे, प्रभु किसका काम करेगा? हमारा काम कर। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, अनुभव किया इसलिए बोलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु का काम करो, प्रभु किसका काम करेगा? अच्छे अच्छे सांपों को क्या बनाता प्रभु? हालेलुया। क्या बोला मैंने? वो टोकरी में भी उठ के कभी कभी खड़ा रहता था, अभी उठने का ही दम नहीं। हालेलुया। करता है प्रभु, प्रभु करता है। जोर से हालेलुया। अच्छा, तो आपको और मुझको प्रभु ने इतने आशीषों से देकर क्यों रखा है, इतने अधिकार देकर क्यों रखा है ना? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह क्या करेंगे, दिखाई देंगे। हमारा काम क्या है? सुनिए 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 सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारा काम क्या है? विश्वास करने वालों में ये सारे चिन्ह क्या करेंगे, दिखाई देंगे, है ना? तो उसमें एक है, बीमार को क्या करेंगे, चंगा करेंगे। ये कैसे कैसे चंगा करेंगे? हाथ रखोगे वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। हम सेवा किधर करते हैं? घर में। जो अच्छा बच्चा है ना उसके सर पे भी हाथ रखकर प्रभु चंगा कर। नहीं समझा? समझ रहे हैं आपको? जो ऑलरेडी चंगा है उसी को क्या रखते हैं? ये काम के लिए प्रभु ने नहीं रखा। कितने बीमार है उन पर क्या रखो, हाथ रखो। आप हाथ रखने से वो चंगा हुआ, वो आकर इधर क्या बता। जोर से हालेलुया। मकड़ी की तरह खाली घर के अंदर ही क्या मत करते बैठो, जाला मत मारते बैठो। हालेलुया। गोविंद भाई हंस रहे। हालेलुया। अद्भुत काम शैतान को भगाने का किधर? घर के अंदर बैठ, यीशु के नाम में। इसके अंदर का दुष्ट, अरे इसके अंदर का नहीं भगाने के लिए बोला, बाहर जो तांडव मचा रहा है उसके अंदर का निकालने के लिए बोला। वो करो, फिर आकर इतवार के दिन क्या बोलो, बुरा नहीं मानना। प्रभु सबको बचाता है, प्रभु सबको बचाता है। और तू लहू से खरीदा गया,
एग्रीमेंट तेरे लहू से बांधे जाने के कारण तेरे को आसानी से कोई क्या नहीं कर सकता। जो दुनिया के लोग बोलते हैं ना मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकते, वो दुनिया के लोग खाली मुंह से बोलते हैं, लेकिन हम हक से बोल सकते हैं क्योंकि लहू का स्टैंप मेरे ऊपर लगा है। मेरा बाल भी क्या नहीं कर सकते। हालेलुया। ये संभाला, चलाया, खिलाया, पिलाया, ये तो प्रभु सबको करता है। प्रभु कहता है कि मैं मछलियों को भी खिलाता हूं। चाव चाव करने वाले ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ लिखा है ना, हाँ खिलाता हूं। अय्यूब से पूछते हैं शेर को खाना कौन खिलाता है? एक महीना पाल के दिखा सकता है? अय्यूब बोला नहीं प्रभु। हाँ तू ही कौन है? इतना आपको समझ में आए? ये गवाही इधर नहीं चाहिए। क्या गवाही देना है? क्या गवाही देना है? मुझे प्रभु ने उनकी महिमा के लिए चुना। मांगते तो लिख के रखो भाई, लिख, तुम घड़ी घड़ी भूल जाता है, लिख के रखो। मुझे प्रभु ने उनकी महिमा के लिए चुना था, मुझे अधिकार दिया। ये सप्ताह में फलाना जगह में जा रहा था, मेरे सामने एक उल्टा सीधा काम हो रहा था। हालेलुया। मैं उधर खड़ा रहकर यीशु के नाम में क्या दिया? आज्ञा दिया। प्रभु ने बड़ी छुटकारा उधर दिया। और आज मैं प्रभु को स्तुति करता हूं कि उन्होंने दिया हुआ अधिकार को इस्तेमाल करके देखने का मुझे क्या दिया। ये बोलने से बाजू वाले का आंख भड़केगा नहीं भड़केगा? उसने करके आया, भड़केगा नहीं भड़केगा? ये है क्या? सत्य बात है। ओम प्रकाश, मैं और 2-3 जन कोई थे मेरे साथ। हम लोग ये कैडबरी का सिग्नल के नीचे और ब्रिज के नीचे उधर सब बैठकर गांजा फूकने वाले थे। कैडबरी सिग्नल या नितिन सिग्नल? नितिन सिग्नल। उधर एक ऐसा ब्रिज के नीचे ऐसा बड़ा चौड़ा जगह रहता था। सब साहब लोग आकर उधर बैठेंगे, देश की उन्नति कैसा करना है बोलकर उधर बैठकर चिवड़ा विवड़ा सब लेके उधर बैठते हैं। हाँ, बात करते करते चिलम फूकते थे, सब पूरा ऐसा बादल के खंबा घेरे हुए रहते थे। हालेलुया। एक बार हम लोग सुसमाचार के जाने के उद्देश्य में हम लोग निकले थे, घर से आवे थे ना, हम उधर बैठकर प्रार्थना किए, प्रभु ये स्थान बदलना है। ये सच बात है, हमने आजमाया, मैंने आजमाया। गवाही बोलने के लिए बहुत सारे गवाही है, गवाही है इसके लिए तो हिम्मत के साथ आगे खड़ा रहकर आपको क्या करते बोलते, फेंक नहीं रहे। क्या क्या क्या? फेंकने वाले का और जो हकीकत टेस्ट किया हुआ का भाषा आप क्या कर सकते, पहचान सकते। इतना तो प्रभु ने क्या दिया। बहादुर भाई सही बोल रहा हूं? हालेलुया। आज देखो कलर मार के लाइट जगमगाती है। हम जाके प्रार्थना करके आए, एक ही महीने में वो जगह को पूरा साफ करके पुलिस चौकी उधर लगा दिया, एक ही हफ्ते में। अभी वो डेट बीट मुझे याद नहीं है, लगा दिया। आज का कंडीशन में लाइट बीट लगाकर फूल बिल बनाकर इतना जगह बना सकता है। प्रभु करेगा नहीं करेगा? जब हमको कर सकता है, आपको करेगा नहीं करेगा? प्रभु मेरे एरिया में ये नहीं होगा, मेरे एरिया में ये। बहादुर भाई क्यों टेंशन में है? ये कौन सा दुनिया का बात बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, वचन में लिखा है भाई, मेरे नाम से, मेरे से जो भी कुछ मांगेगा तुम्हें क्या करेगा? मैं दूंगा। देता है। ऐसे ही गवाही आकर बोलो, अगला हफ्ता दूसरा खड़ा कर बोलेगा हाँ भाई मुझे भी प्रभु ने। हालेलुया। जब आप खुद प्रभु का काम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। देखो छोटा बच्चा ना जब चलने के लिए एक कदम उठा के रखने का सीख लिया ना, वो बार बार क्या करता है? बच्चे पाले ना हम सबने, उठकर जन खड़ा था, फिर उसको चलने के लिए बहुत क्या आता है? मन आता है। कई बार हमारा हाथ भी नहीं पकड़ेगा, बोले छोड़ छोड़ छोड़, नहीं खुद क्या करेगा? क्यों? वो चलने में एक क्या आ जाता है। लेकिन हम बैठे हुए जगह से क्या नहीं कर पा रहे? उठ ही नहीं पा रहे। हालेलुया। कोई परवाह नहीं, बैठ सकते हैं, लेकिन फर्क क्या होगा? आंख अंधा हो जाएगा,
प्रभु अपने दिए हुए काम से आपको क्या कर देगा, हटा देगा। मरते दम तक इस कलीसिया का मेंबर बनकर आप क्या कर सकते, रह सकते। आपकी दफनाई भी हम ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपके पीछे से बच्चे बच्चे आकर आपके सामने आपको सवाल करेगा, गोविंद भाई उद्धार पाने के लिए क्या कर सकते हैं? हालेलुया। कौन पूछेगा? बच्चे पूछेगा। तब आपको कहेगा, मैं ऐसे एक बात पहले एक जगह पे हो गया, मेरे सामने निक्कर पहनकर जाता था, आज मुझसे क्या करता है? क्या 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 क्या? मुझको सिखाता है। बहादुर भाई समझ में आ रहा? कलीसिया में रहेगा, प्रभु आपको निकालेगा नहीं। आप हमारे साथ रहेंगे जब तक जीवन प्रभु का आगमन नहीं हो। कलीसिया जब तक रहेगा आप हमारे साथ रहेंगे, आपको आशीर्वाद देता हूं। लेकिन फर्क यही है, कुछ समझ में नहीं आएगा, मूर्ख बनकर एक कोने में क्या करना पड़ेगा, बैठा। हमसे पीछे कितने छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़ बढ़कर बड़े बड़े काम तुम्हारे सामने करोगे, तुम बोलेगे प्रभु उनके साथ कर रहा है, मेरे साथ कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? अभी नहीं करेगा, जो करने का टाइम था खत्म हो गया। अभी बैठकर खाली क्या देखते बैठना, तमाशा देख। हाँ सही बोला। बुढ़ापे में क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लेने का और टीवी के सामने क्या करने का। हालेलुया। विषय आपको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? आज बहुत ज्यादा ही बोल दिया लगता है ना। ये हकीकत है। ये दिनेश, इसलिए अभी क्या करना, अधिकार दिया है, अधिकार का क्या करो, इस्तेमाल करो। क्यों? आप सादा नहीं है बहन, आप सादा नहीं है भाई, आप सादा आदमी नहीं है। लहू का वो वचन को पढ़िए मत्ती में, ये क्या है, ये वाचा का मेरा वह लहू है, इसलिए तुम इसको क्या करो, पियो। इस लहू को पीते समय में यीशु का जीवन किसके अंदर आता है, यीशु का अधिकार किसके अंदर आता है, हमारे अंदर आता है। पत्रस को क्वेश्चन उठ सकता है, आपको और मेरे को उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? चलने वाला अगर तू ही है, चलने वाला अगर तू ही है तो क्या मैं चल कर रहा हूं? हालेलुया। यीशु ने नहीं बोला देख मैं चल रहा हूं तू भी क्या कर गया, नहीं। पत्रस पूछ रहा है क्या मैं आऊं, समझाने के लिए। एक नए विश्वासी को हम बोलते हैं, नए जिनको सुसमाचार, आप मेरे पीछे क्या कर लो, हो लो यीशु की तरह। किसके? हमारा सुसमाचार किसकी तरह, यीशु की तरह। यीशु ने मत्ती को देखा, क्या बोला, हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? यीशु के पीछे तो मत्ती चला गया, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। हालेलुया। नहीं नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। हम क्या सोचे, मैं उतना लेवल हो गया कि यीशु की तरह मैं अगर बोलने से मेरे पीछे क्या कर जाएगा, कभी नहीं आएगा। इससे समझ जाना कितने नीचे है। हालेलुया। अभी क्या करना पड़ेगा, प्रभु के पास पड़े रहो, प्रभु उतना लेवल मुझे क्या करना, हाँ बना। कब बनाएगा? टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। हालेलुया। मुझे दिया हुआ काम मुझे क्या करना है, पूरा करना। अच्छा, अब शाऊल से नहीं हुआ। शाऊल रोज आता है, देखता है, गाली सुनता है। शाऊल खुद गाली नहीं सुनता, परमेश्वर को भी गाली दिलाता है। हालेलुया। शाऊल खुद गाली नहीं सुनता, किसको भी गाली दिलाता है। मेरे कारण मेरे घर के लोग बोलता है, ये लोग तिकड़े जो ये शिकवतात का, किसको गाली सुनाते? सेवक को भी सुनाता, परमेश्वर को भी सुनाता। क्यों? वो लोग मेरे ऊपर खार खाता है। क्या खाता है? अरे तेरे में खार खाने के लिए तू क्या खारी है क्या, खार खाने के लिए? हालेलुया। तेरा हरकत सही नहीं है, इसके लिए सबको क्या मिलता है, सबको क्या मिलता है, गाली सुनता। हालेलुया। गोविंद भाई समझ रहे नहीं समझ रहे? मेरे कारण से किसको भी गाली मिल रहा। शाऊल के कारण परमेश्वर की भी नाम की क्या हो रही है,
निंदा हो रही है, निंदा होते समय में नहीं, ये सब प्रभु ने मुझे सहने के लिए मुझे क्या दिया है, ये प्रभु के धन्यवाद हो, ऐसा किसी ने अभी तक गवाही नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? इधर ऐसा हालत में उधर मैदान में गया कौन? दाऊद। उम्र में छोटा था, लाली भी अभी तक क्या नहीं की थी, झलकती थी, छोटा उम्र का ही था। उधर गया था, उधर देखता माहौल बहुत विचित्र लग रहा है, युद्ध का मैदान जैसा नहीं लग रहा, बहुत सन्नाटा मची हुई है। ये लोग सब इधर बैठे हैं, क्या शायद लंच टाइम हो गया क्या? हाँ, खाना भी लेके आया। बोला चलो भाइयों को भी अच्छे से पेट भर के क्या करेंगे। ये भाई लेके गया, ये तीनों भाई उसके ऊपर भड़क गए। तो क्यों? क्यों? एक तो शर्म की बात है, छोटे ने अगर सुन लिया कि ये लोग एक तो समझ में आ रहा, शर्म की बात है पहली बात। दूसरी बात, भाई लोग सही जवाब नहीं दे रहे, तो ये भाई साहब जाकर पड़ोसी से पूछ रहे, अंकल क्या हो गया? तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा मैटर चल रहा है भाई। ऐसा बोलते समय में अच्छा इससे लड़ने से क्या मिलेगा, क्या बख्शिश मिलने वाला है ना? अगर पूछ रहा है तो लोग भी बोल रहा है कि अगर तुझे बहुत सारे धन दौलत मिलेगी, राजा का बेटी मिलेगी, और साथ में सब मिलेगा, दास दासियां, मतलब ये तेरे को घोड़े में बिठाकर पूरा नगर में क्या रहेंगे, जय हो जय हो, वो भी कराएंगे। ये सब बोलते समय दाऊद बोला अच्छी ठीक है, कुछ ना कुछ तो क्या कर रहा, मिल रहा है, भेड़ चरा रहा था, कम से कम राज्य मर्यादा तो मिलेगा। बोलकर ऐसे चलते समय में भाई लोग चिढ़ गए। भाई लोग क्या कर गए? चिढ़ गए। मेरा बात पैदा हुआ 7वां नंबर, तू इधर आकर तू लड़ने जाएगा, हम ही इधर क्या हो गए, एक साइड बैठे हैं, तू आकर तू चरवाहा, भेड़ चराने वाला, तेरे को क्या है, अकल है क्या? हालेलुया। प्रभु किसको ही चुनता है? मूर्खों को ही चुनता है। हालेलुया। दाऊद ऐसा बोलते समय में भाई लोग चिढ़ गए। चलो फिर आखिर में मानकर किसके पास लेके गया? राजा के पास ले गया। राजा बोला बेटा मेरे को तो बेचने का इच्छा नहीं है, फिर भी चल तू चाहता है बोलकर मैं तेरे को क्या करता हूं, बेचता हूं, लेकिन तेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है ना। तो हमारा एरिया में आया ना, तो तेरे अतिथि है हमारा, तेरा सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी। मेरी सारी ड्रेस को क्या कर ले, पहन ले। दाऊद ने सब पहनकर चलने की कोशिश की, उसे क्या नहीं किया जा रहा, चला। बोला ये सब उठा के फेंक दिया, बोला ये सब मेरे को नहीं चाहिए, मेरा युद्ध का सिस्टम क्या है, अलग है। यीशु से लोग पूछ रहे थे प्रभु आपका राज्य कभी आएगा। यीशु आकर रोमियों को चटार चटार करके क्या करेगा, छीलेगा करके लोग सोच रहे थे। यीशु ने बोला मेरा राज्य इस संसार का नहीं। दाऊद भी बोला ये तुम्हारे जैसा ये कवच विवच पहन के खेलने का काम अपना नहीं, मैं अलग खिलाड़ी हूं। मैं कैसा खिलाड़ी हूं? अलग खिलाड़ी हूं। उतरा मैदान में, उतरते समय में गोलियत को सामने देखकर ये भाइयों के सामने, ये राजा के सामने बोलता है मैं तो जंगल में वो सब किया, इसको मारा इसको मारा इसको मारा। उसमें एक वाक्य वो बोलता है ये खतना रहित होता कौन है? क्या बोला? उधर शब्द का क्या इस्तेमाल किया? खतना रहित। दाऊद ने गोलियत का हाइट को नहीं नापा, कितना ऊंचा है, उसके पास क्या क्या हथियार है वो नहीं नापा। उसने क्या देखा, ये आदमी कौन है? ये खतना रहित, और मैं खतना किया गया हूं। अभी खतना का विषय मैंने आपको पिछला बार बताया था। अब्राहम के सामने एक बकरा को फाड़ के रखा है ना, एक बीच में से कौन गया? स्वयं परमेश्वर गया, अब्राहम को जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अगर इस एग्रीमेंट के साथ तुझे जुड़ना है या तेरी संतति को जुड़ना है, क्या करना पड़ेगा? तो खतना का चिन्ह क्या है? मैं भी इस वाचा के साथ भागीदार हूं, सहभागी हूं। हालेलुया। बताया था ना, हाँ, मैं भी इसका क्या हूं? भागीदार हूं। तो इधर दाऊद जब बोलता है ये खतना रहित, इसका मतलब क्या है? ये
एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। विषय समझ रहा है? इसके साइड में कोई भी नहीं है ना। दो पार्टी होना चाहिए ना, दो पार्टी होना चाहिए ना। इसने जब एग्रीमेंट ही नहीं किया तो सामने कोई है ही नहीं इसका। एग्रीमेंट में इसके साथ कोई भी जुड़ा नहीं, इसको कुछ भी होएगा तो इसको बचाने के लिए भी कोई नहीं। ये दाऊद उसको अच्छे से क्या कर लिया, समझ लिया। उसके बाद किधर गया, लड़ने के लिए गया। क्या किया, गोफन का इस्तेमाल किया, पत्थर से मारा और गोलियत गिर गया। सारा स्टोरी आपको मालूम है। विषय मेरा बोलना क्या था, दाऊद सब चीज को किससे नापता था, किससे नापता था, किससे नापता था, वचन से नहीं। मैं खतना किया गया हूं, ये खतना नहीं किया गया। हालेलुया। मैं एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हूं, ये एग्रीमेंट के साथ नहीं जुड़ा है। बस इतना ही भेद देखता है। वो हाइट वेट हथियार सारा इजराइल के पास क्या नहीं है, तलवार नहीं है। दाऊद के पास भी क्या नहीं है, तलवार नहीं है। फिर भी हिम्मत कैसा किया जाने के लिए, वो इस सत्य को जाना, मैं एग्रीमेंट के साथ क्या हुआ हूं, बांधा गया हूं। प्रभु मेज में भाग लेने वाला आप और मैं, इसको स्वीकार करने वाला जो कोई भी है, इसको तलवार की जरूरत नहीं है दुश्मन से लड़ने के लिए। हालेलुया। ये बिना तलवार का खतना रहितों को क्या करेगा, गिराकर उसी का तलवार लेकर उसी का मुंडी काटकर किसके पास लेके जाके देगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। जब मेमने का लहू में इतना ताकत है, यीशु का लहू में, यीशु के लहू में कितने, इतना पावर एनर्जी अपने अंदर रखकर भूसा का जैसा जिंदगी अगर हम जिएंगे तो हमारे जैसा, दिनेश भाई समझ में आया, फुल चार्ज्ड बैटरी है। हालेलुया। ये प्रभु के मेज में आज भाग लेकर जाने वाले ये हफ्ते में आपका पावर क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन कितना भी ऊंचा हो उसको मत देखो, उसके पास कितने आदमी लोग हैं वो मत देखो, उसके पास कितने हथियार है वो मत देखो। आपके हाथ में चरवाहे की लाठी है। क्या आपके हाथ में क्या है, चरवाहे की लाठी, वचन। दाऊद भेड़ चराते समय दिन और रात उसका ड्यूटी क्या है, रखवाली करता था। और क्या करता था, उसके पास एक वाद्य था, बजा बजा कर क्या करता था, स्तुति, स्तुति बलिदान। हालेलुया। स्तुति बलिदान। अभी स्तुति करो बोलते समय स्तुति क्यों नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। कभी जंगल में बैठ के किया रहेगा तो ये आएगा ना। क्या बकरी चराने नहीं बोल रहा हूं, उधर आप बकरी चराते समय भी आपका ड्यूटी क्या है, बजा बजा कर क्या करना है। स्तुति क्या होता है, स्तुति क्या है, स्तुति का मतलब क्या। प्रभु आपने ये अधिकार दिया इसलिए आपको, ये आपका वचन ऐसा है इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद। वचन बोल बोल कर बोल, तेरे मुंह में, तेरे जुबान में हमेशा क्या रहे, वचन। नहीं समझे आप, जो वचन आज सुबह मनन किया, मन्ना इकट्ठा किया, रविवार का वचन क्या था, शुक्रवार का वचन क्या था, एक एक वचन जो जो प्रभु आपको याद दिला रहा, प्रभु इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। आपने शत्रु को मेरे पैर में कर दिया, प्रभु आपको धन्यवाद। हालेलुया। ये धन्यवाद नित्य आपके मुंह से क्या करते रहना, चलते रहना। ऐसा दावीद ही हक से बोल सकता है, मैं कौन हूं, खतना किया गया हूं। ये खतना रहित होता कौन है, मेरे इस्राएल लोगों को क्या करने के लिए, ललकारने के लिए, मेरा परमेश्वर का निंदा करने के लिए होता कौन है। हालेलुया। उस दाऊद को रखकर परमेश्वर ने बड़ा छुटकारा किसको दिया, लोग तारीफ करना शुरू कर दिया। शाऊल ने मारा 1000, दाऊद ने मारा 10,000। शाऊल ने मारा 1000, दाऊद ने मारा। अगर दिया हुआ जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे, कल ऐसा गीत गाते समय में शाऊल को क्या आएगा,
कौन सा शाऊल है? कौन सा शाऊल? हाँ, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। इधर जो बैठे हैं, दिया हुआ जिम्मेदारी को पूरा नहीं करोगे, प्रभु हटाकर कलीसिया में एक साइड में रख देगा। जब ऐसे जयघोष होगा, तब शाऊल को क्या आएगा? फिर अंदर बैठे बैठे किसको तलवार से मारेगा, किसको भाला से मारेगा, है ना। कोई बोलता गड़बड़ी करने वाला हर कलीसिया में एक एक होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? उसका काम अभी वही है, जो काम था वो तो खत्म हो गया। अभी उसका काम क्या है? बस यही करना, जो मिलेगा उसको जोर से हालेलुया। कौन सा ड्यूटी चाहिए आपको? कौन सा ड्यूटी चाहिए? सर जमीन में रख के प्रार्थना करेंगे। चलो सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें प्रभु के सामने सर झुकाकर। बाप, इतना बड़ा अधिकार मुझे दिया है, हालेलुया। बाकी भाइयों बहनों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने आपके हाथ में दिया, अधिकार के साथ करके तो देखो, एक बार करके तो देखो। प्रभु कहता है मुझे चेक करके देखो, मैं तुम्हें आशीष करता हूं या नहीं। सर झुकाएं प्रभु के सामने। बाप, इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे सर पर दिया है, आपने कहा मेरी जुआ को अपने कंधों पर उठा लो, यह हल्का है, ये तुम सह सकते हैं। हालेलुया। बात करेंगे थोड़े समय प्रभु से, मुंह खोलकर। प्रभु हालेलुया। प्रभु उद्धार दिया, बपतिस्मा लिया, अन्य भाषा दिया, आत्मा का भरपूरी दिया, मुझे छुआ, वचन का प्रकाशन दिया। मैं सोचा रोज इधर आकर यही प्रदर्शन करने का काम मेरा है क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, इन ताकतों को आपको आप रहने वाले स्थान में, आप आने वाले जाने वाले स्थान में इस्तेमाल करके कितने लोग दुखी है, कितने लोग इंतजार कर रहे, कौन मुझे इस दर्द से छुड़ाएगा, रो रहे हैं। हालेलुया। मुझे कौन बचाएगा? लोग मौत और जीवन के बीच में जूझ रहे हैं। हालेलुया। इतना अधिकार पाया हुआ आप और मैं चुपचाप साइड से निकल जाते हैं, वो याजक की तरह, वो लेवी की तरह। अदमु हुआ एक व्यक्ति पड़ा है, अच्छा सामरी उसके पास जाकर उसको उठाकर उसको दवा लगाया। हालेलुया। क्या आप याजक की तरह साइड से निकल जा रहे हैं? लेवी की तरह साइड से निकल जा रहे हैं? क्या अच्छा सामरी की तरह उसके जख्मों को चंगा करने के लिए, जब तक उसका चंगा ही नहीं हो जाए, उसने अपने 2 रुपया भी दिया, देकर उसे एक जगह पर भर्ती किया। उससे नहीं हुआ तो उसने जगह पर भर्ती किया, 2 रुपया भी दिया, बोला खर्चा कर ले, अगर ज्यादा भी खर्चा होगा तो मैं आकर तुझे लौटा कर आकर मैं दे दूंगा। ध्यान रखिए, प्रभु को बलिदान सिर्फ स्तुति बलिदान नहीं है, तो ये तो करना ही है। अगला हमने कल पढ़ा था, भलाई का काम भी करना, यह भी बलिदान का एक हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें माल मत्ते, आशीषें, ये सब जमा करके रखने के लिए केवल नहीं दे रहा है, इसको रखकर कितनों का जीवन को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको वचन समझ में आ रही है, प्रभु के सामने सर टेक कर प्रार्थना करें, प्रभु तेरे कदमों में मैं गिर जाता हूं प्रभु। हालेलुया। मुझे छोड़ मत दे, मुझे त्याग ना दे, मुझे दी गई पवित्र आत्मा को प्रभु मैं गलत इस्तेमाल ना करूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मुझे भले काम के लिए तूने चुना है, इफिसियों में पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं रोज घर का ही चिंता में रोज अपना दिन निकल जाता। हालेलुया, हालेलुया। सयाना होना था प्रभु, अभी भी बच्चे बनकर चल रहा हूं। कल को शिमशोन को एक बच्चा चलाया, कल को शाऊल के सामने एक बच्चा जीता। ये दिन मेरे जिंदगी में नहीं आ जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। माफी मांगेंगे प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा कर,
मुझे क्षमा कर। जब जब मुझे समय मिलेगी तेरे वचन को मैं मनन करूं, तेरे वचन को बोल बोल कर मैं हमेशा मैं तुझे तेरी स्तुति करता रहूं। दुश्मन जहां जहां आक्रमण करके लोगों का जिंदगी को बर्बाद करके रखा है प्रभु, उन लोगों के लिए मैं विनती करने के लिए, जागने के लिए, उनके पास जाने के लिए मुझे भी अपना रुपए, पैसे, समय, मेरी तंदुरुस्ती, मेरी आराम को त्यागना पड़ेगा प्रभु। ये सब त्यागने के लिए मुझे मन दे प्रभु, मन दे प्रभु। प्रभु कई बार मैं चिंतित हो जाता हूं, मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा, मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज एक बदलाव होना है ये सप्ताह में प्रभु जी। मैं जहां कहीं जाऊंगा, जहां कहीं जाऊंगा प्रभु, तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा करके वायदा किया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता मेरे जैसा काम करेगा, मेरे से भी अधिक काम करेगा। बाप, ये मेरे लिए आपने बड़ी दौलत दी है, बड़ी संपत्ति दी है प्रभु। हालेलुया, इसे मैं खोद कर जमीन के अंदर गाड़ कर ना रखूं प्रभु। हालेलुया, आपको अधिकार दिया है मेरे भाई, मेरे बहन, आपको अधिकार दिया हुआ है। आप कमजोर नहीं है, आप सिर्फ राजा नहीं, आप राजा भी है, याजक भी है। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मांगेंगे प्रभु से, मांगेंगे प्रभु तूने मेरा उद्धार क्यों किया। प्रभु मेरे जीवन में कितने आशीषें रुकी पड़ी है, मेरे जिंदगी में ही आशीष रुकी पड़ी है। मैं दूसरों को क्या संदेश सुनाऊं प्रभु, क्यों रुकी पड़ी है, क्यों वचन मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा प्रभु। जिस काम के लिए मैं बनाया गया मैं वो भूल कर प्रभु जी भलताई काम में मैं व्यस्त हूं प्रभु। प्रभु मेरे कलीसिया पर दया कर प्रभु, हमारे बच्चों पर दया कर, छोटे बड़े सभी पर दया कर प्रभु। आज ही से प्रभु तेरी आशीष को देखने के लिए मदद कर, तेरे परिवर्तन को, तेरे सामर्थ्य के कामों को देखने के लिए कलीसिया को मदद कर प्रभु जी। उत्साहित कर, उत्तेजित कर प्रभु जी, आग जला दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलकर मांगेंगे। हालेलुया। आप अनपढ़ है कोई बात नहीं, हालेलुया। आप में इतना समझदारी नहीं, कोई बात नहीं है। प्रभु ने ही आपको चुना है, आपकी योग्यता देखकर नहीं चुना। लेकिन प्रभु से यह बोलो, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा मैं कैसे करूं। हालेलुया। मेरे कारण मेरे घर के लोग, मुझे देखने वाले लोग आपकी निंदा कर रहे हैं प्रभु जी। मैं निंदाजनक जीवन बिता रहा हूं प्रभु। हालेलुया। मुझे तोड़ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मुझे क्षमा कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, 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 स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह मौका प्रभु ने हमें दिया है। हमसे भी अच्छे लोग कितने हैं, उनको यह मौका नहीं मिला, प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल को पहले से ही जगह से हटा सकता था। हालेलुया। ये साव को पहले से ही हटा सकता था, नहीं। प्रभु ने बोला कल को शाऊल ये नहीं बोले कि मुझे मौका दिया होता तो मैं भी करता था। हालेलुया। समय बीत गया, समय बीत गया। अभी एक कठिन समय आ रहा है, अंधेरा से भरा हुआ समय आ रहा है। उस दिन कोई आदमी काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु उससे पहले मुझे दिया गया कामों को मुझे करना है प्रभु। हालेलुया, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अब इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। अब इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे।
तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिला। प्रभु दया कर हम एक एक पर प्रभु। हालेलुया। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे स्वीकार कर, मुझे स्वीकार कर। प्रभु मुझे इस अधिकार को दिया है, इतने दिन मिट्टी में दबा कर रखा था, आज से इसे इस्तेमाल करने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। मेरी इन हाथों को आशीर्वादित कर। ये हाथ जिस किसी के ऊपर लगे, जिस किसी के ऊपर लगे, सब प्रकार के बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाने दे प्रभु। हालेलुया। ये हाथ जिस किसी के ऊपर लगे प्रभु, दुष्ट आत्माएं भाग जाने दे यीशु के नाम में। हालेलुया। टेढ़े मेढ़े लोगों को, शत्रु का स्वभाव से भरे हुए लोग चंगा पाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, इन हाथों को प्रभु इस्तेमाल कर, इन हाथों को इस्तेमाल कर। ये सिर्फ काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा प्रभु, तेरा वचन को इस हाथों के द्वारा पूरा करने के लिए मेरी मदद कर, मेरी मदद कर प्रभु जी, मेरी मदद कर प्रभु। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, हालेलुया। ये प्रभु ये तेरी सेवकाई के लिए, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगी। हालेलुया। इन हाथों को आशीर्वादित कर, इन हाथों को आशीर्वादित कर प्रभु। इन हाथों को छू ले प्रभु जी। तेरे लहू से तूने हमारे साथ वाचा बांधी है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु। वचन के द्वारा हमें आपने समझाया मेरी प्रभु औदा क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, कितने बड़े ऊंचे स्थान में तूने मुझे रखा है। ये भूल कर आज हम लोग चल रहे हैं। अंधेरा आने पर प्रभु जी उस दिन कोई काम नहीं कर पाएगा। दिन ही दिन में आपके कामों को हमें पूरा करना है। ज्ञान और समझ दे हमें एक एक पर प्रभु जी, तेरी अनुग्रह और अभी तक चलाया आगे भी बना रहने दे प्रभु जी। हमें इस्तेमाल कर इस महीने में प्रभु, तेरी महिमा के लिए अनेक गवाहियों को मुझे देने के लिए मदद कर, अनेक आत्माओं को जीतने के लिए मदद कर प्रभु जी। इस्तेमाल कर प्रभु जी। हालेलुया। ये वचन हमारे जीवन में लागू हो, दाऊद की तरह हम भी कह सके हम खतना किए हुए हैं, लहू के साथ वाचा बांधे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलकर प्रभु जी बड़ी जीत को हासिल करने के लिए मदद कर, सहायता कर। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।